हूँ। कमरे में मनी सो रही है, गली में काका और फरी खेल रहे हैं। इन्हें साथ लेकर जाऊंगी। क्यों, मिल गई तनख्वाह? अम्मा खरीदने वाले अंदाज में बोली। हाँ, सोगरा ने मुख्तसर जवाब देकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाँ ठीक है, ईद आने वाली है और बच्चों की हालत तो बड़ी ख़राब है। मनी का जोड़ा तो बिल्कुल जवाब दे गया था और काके की इकलौती पैंट भी घुटनों से फट गई थी। बड़ी फरी तो अब 3 कपड़े मांगती थी। सूट की कमीज सलामत थी तो शलवार फट गई थी, शलवार ठीक की तो कमीज जगह जगह से उधड़ गई थी, और जो दोनों की हालत कुछ बेहतर थी, इसके साथ दुपट्टे नहीं था। अम्मा सर हिलाते हुए सोच रही थी। दरवाजे का पर्दा उठाते हुए सुगरा रुक गई। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने पूछ ही लिया, हाँ तुझे कुछ चाहिए तो? नहीं नहीं, तू बच्चों को पूरा कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 8 साल पहले नसीर की संगत में सुगरा की जिंदगी कितनी आसान और सहल थी। छोटी छोटी खुशियाँ, रूठना, मनाना, सास की घर की लड़ाइयाँ, बशीरा की बदजुबानी, सब कुछ था। लेकिन सुगरा का कुछ भी बुरा ना लगता था। नसीर की हमराही में वो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकने की हिम्मत रखती थी। फिर ये सास और बशीरा तो कुछ भी ना थी। अम्मा फितरतन इतनी बदलिहाज ना थी, लेकिन अब बशीरा आ जाती तो अम्मा के रंग ढंग भी बदल जाते। अब सुगरा के वजूद में कीड़े और खराबियां ही नजर आती। बशीरा बीबी के जाने के बाद इसी तरह का असर इस पर चढ़ा रहता, जैसे गैस वाली बोतल पीकर पेट में गैस भर जाती है और फिर वक्फे वक्फे से डकार आती रहती है। यही हाल अम्मा का हो जाता, लेकिन सुगरा को किसी बात की परवाह नहीं थी। इसका घर था, इसका चाहने वाला था, इसकी मोहब्बत का दम भरने वाला था। लेकिन जिंदगी ने यूं पलटा खाया कि वो खुद एक लम्हे के लिए यूं थम गई। जिस दिन कफन में लिपटा नसीर अहमद इससे जुदा होकर मनो मट्टी तले जा सोया, वो तीनों बच्चों को लेकर यूं पतराई खड़ी थी कि अम्मा के कड़वे, बशीरा की गालियां इसे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ एक खला था जो इसके सामने था, जिसमें इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, कोई सिमत और कोई मंजिल नहीं थी। वक्त के साथ साथ जब चीजें दोबारा इसके जहन में उभरने लगी तो इसे मालूम हुआ कि जवानी की बेगी में सिर्फ दुख ही नहीं होता, बल्कि बेचारगी और जात भी होती है। हर कोई बेवा को मिठाई की वो दुकान समझता है जो चौराहे में खुली पड़ी हो और हर लफंगा हाथ बढ़ाकर लड्डू, गुलाब जामुन पर झपटता जाए। तब इसे मालूम हुआ कि ऐसी बदलिहाज, बदजुबान, झगड़ेलो सास भी नेमत हो सकती है। यह सुगरा पर चौकीदार बनकर बैठ गई, गोया वो कोई खजाना थी जिस पर साम कुंडली मारकर बैठा था। अम्मा की वजह से इसे स्कूल में मुलाजमत मिल गई। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता घसीटने लगी। वियोगी हालात की तंगी, बच्चों की कफालत, सास की बदकलामी, हर चंद सुगरा के नातवा वजूद को कभी बखेर देती और कभी मजबूत बना देती। एक बात का सुगरा को एहसास था कि सुगरा के लिए अम्मा एक ढाल थी, जिसके पीछे करके दुनिया की हवस भरी निगाहों का मुकाबला कर सकती थी। बाजार में इतना रश था कि कदम कदम पर धक्के और सर से चादर सरके जा रही थी। वो काके और फरी का हाथ पकड़े तेज तेज चल रही थी। महंगाई इस कदर थी कि कितनी ही दुकानों पर वो भाव ताव ना कर सकी। बड़ी मुश्किल से इसने मुनासिब कीमत पर नन्ही की सैंडल और फ्राक खरीदा। अगली चंद दुकानें काके की पैंट कमीज के लिए खंडाल डाली। किसी जगह भाव ठीक पड़ा और कहीं काके को कुछ पसंद ना आता। बड़ी मुश्किल से एक दुकान पर इसने पैंट कमीज पसंद की। अभी भी काके की जिद जारी थी, मुझे काली नहीं नीली पैंट चाहिए। 2 नंबर नीली 50 रुपए ज्यादा महंगी है। दुकानदार कतर कर बोला, नहीं बस यही ठीक है। सुगरा ने 2 थप्पड़ काके को लगाए। बस अब यही ठीक है, अब ज्यादा बकवास ना कर। फरी तो हर जोड़ों और मसनूई जेवरात की दुकान पर रुक जाती। सुगरा इसका बाजू मोड़कर इसे आगे करती, लेकिन कुछ दूर चलकर वो फिर रुक जाती। हाँ, ये मोतियों वाले कांटे और हार लेने हैं, अच्छी चीजें हैं। तुझे कांटों हारों की पड़ी है और मुझे अभी तेरे लिए ईद का सूट खरीदना है। फिर मैं तारों वाला सूट लूंगी जैसा पिछली ईद पर नाजी ने पहना था। एक जगह पर इसे चाय के कप नजर आ गए। कप भी तो सारे चटक गए हैं। इसने छठ से 6 कप खरीद लिए। हाँ, मेरा सूट और हार कब लोगी? फरी ठंग कर बोली, दम तो लेती हूँ, क्यों मरी जा रही है? पैसे भी तो देखे लूं। मनी और काके की चीजें तो फौरन खरीद ली। मेरी बारी आई है तो जुबान न चला, सीधी तरह चल। बड़ी बहस और तकरार के बाद एक दुकान से फरी के सूट का कपड़ा खरीदा। फरी को तो वो कपड़ा बिल्कुल पसंद न आया, लेकिन सुगरा की थक माना निगाहों से डर कर खामोश हो गई। अच्छा अब हार तो ले दो, फरी चलते चलते दोबारा बोली। एक दुकान पर रुककर सुगरा ने सस्ता कांटे का हार का सेट भी ले दिया। फरी की आंखों में खुशी की चमक से सुगरा के दिल में सरूर सा आ गया। माँ अब घर चलो। काका जो शापर बैग उठाए चल रहा था उकता कर बोला, अच्छा अच्छा चलते हैं। सुगरा ने सुर्ख पर्स में झांका तो इस 1000 रुपए में से 200 रुपए मुड़े पड़े थे। सोचा अब की बार क्यों न बिस्तर की चादरें खरीद लूं। नहीं नहीं, क्यों न प्लेटें ले लूं, सारी ही तो खराब हो गई हैं। इस ख्याल को भी इसने रद्द कर दिया। ऐसा करती हूँ, पर्दे खरीद लेती हूँ। लो बोला, 200 में पर्दे कहाँ आएंगे?
चलते हुए खुद ही एक चीज सोचती और फिर खुद ही रद्द कर देती। फिर इसे अम्मा का ख्याल आया, अम्मा की जूती भी तो बिल्कुल टूट गई थी, 2 बार कदरे मोची से बनवा चुकी थी और इसकी चादर भी जगह जगह से फट चुकी थी। एक बार जब बशीरा अपनी सास के साथ इन्हें मिलने आई थी तो इसकी सास ने सफेद रंग की चिकन की चादर ओढ़ रखी थी। अम्मा कितनी ही देर तक हैरत भरे लहजे में उस सफेद चादर की तारीफ करती रही। एक कपड़े की दुकान पर सुगरा को वैसी ही चादर लटकी हुई नजर आई। वो बड़ी देर तक उसे देखती रही। 150 रुपए की सिर्फ चादर। बड़ी कश्मकश के बाद उसने वो चादर खरीद ली। बाकी बचे 50 रुपए से अम्मा के लिए प्लास्टिक की चप्पल ले ली। दोपहर को अम्मा और बशीरा की होने वाली बातों से सुगरा का दिल तो बहुत खट्टा हो चुका था, लेकिन खैर और शर की अंदरूनी जंग में सुगरा की फितरत का झुकाव हमेशा खैर की तरफ रहा। सो इसने इस बार भी अपने लिए खैर ही चुनी। रोजा खोलने में अभी आधा घंटा बाकी था। सुगरा बच्चों और सामान के साथ घर में दाखिल हुई। इस बार तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। पीछे से अम्मा ने झाड़ू लगाकर इस मुख्तसिर से सहन को चमका दिया था। खेड़े में पड़े मैले कपड़े भी धुल कर तार की जीरत बन चुके थे। बावर्ची खाने से आलू की सब्जी की खुशबू आ रही थी। अम्मा सहन में बैठी पकौड़ों का मसाला तैयार कर रही थी। दोनों बच्चे सामान से लदे मंदे दादी के गिर्द आ बैठे। आए है कम बख्तों, कुछ तो तमीज सीख लो। अम्मा घबरा कर बोली, देखो दादी हम क्या लाए हैं। ये देखो दादी मेरे कांटे। फरी ने अपने कांटे कानों से लगा कर पूछा। दादी ये देखो मेरी पैंट शर्ट। और देखो दादी अम्मा ने कितने प्यारे कप लिए हैं चाय के। तोबा तोबा ये बेसब्रे, आराम आराम से दिखाओ। तुम लोगों ने तो मुझे भी पागल कर दिया है। अम्मा इनकी बेचैनी पर हंस कर बोली, इसमें क्या है। अम्मा ने काले शापर की तरफ देख कर पूछा। दादी बूझो भला क्या है इसमें। फरी दादी की बेचैनी से लुत्फानंदोज होने लगी। मुझे क्या पता, मैं कोई बाजार गई थी तुम लोगों के साथ। ये देखो दादी अम्मा ने तुम्हारे लिए चादर ली है और साथ में ये चप्पल भी। सुगरा खामोशी से चारपाई पर बैठी दादी और पोता पोती की बातें सुन रही थी। चादर पर हाथ फेरते हुए अम्मा के चेहरे पर वही खुशी थी जो कांटे पाकर फरी की आंखों में आई थी। अम्मा ने नजरें उठाकर सुगरा की तरफ तशकर से देखा जिसमें एहसासमंदी थी। अरे तुम लोग अपनी चीजें दिखाते जा रहे हो, तुम्हारी अम्मा ने अपने लिए क्या लिया है। अम्मा शापरों को उलट पुलट करके पूछने लगी। हाय दादी अम्मा ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। फरी भी हैरान होकर बोली, क्यों सुगरा तूने कुछ नहीं लिया अपने लिए। अम्मा ने पूछा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था अम्मा, मैंने क्या लेना था। सुगरा ने चादर उतार कर थके थके लहजे में जवाब दिया, क्यों तुझे क्यों नहीं कुछ चाहिए था। अम्मा की आवाज में गुस्सा उमड़ आया। बस अब मेरे बच्चे पहन ओढ़ लें, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा तेरे लिए यही काफी है और तो खुद बच्चों के सामने फकीरनी बनी रहे। अम्मा ने कदरे सख्त लहजे में कहा, ठहर मैं अभी आती हूँ। जब बाहर आई तो इनके हाथ में गुलाबी रंग का जारजट का सूट लहरा रहा था। ये ले। अम्मा ने सूट सुगरा के हाथ में थमाते हुए कहा, मैं बाजी नसीम के घर गई थी, इन्होंने मुझे दिया था, साथ में 200 रुपए ईदी भी दी थी। मगर अम्मा तू तो बशीरा से कह रही थी कि तुझे किसी बाजी ने कुछ नहीं दिया। सुगरा हैरानी से बोली, है ना तो पागल, इसे बता देती तो ना रहने देती मेरे पास। ये तो मैंने तेरे लिए संभाल रखा था। मेरे लिए अम्मा। अब की बार सुगरा की आंखों में एहसासमंदी छलक रही थी। तो और क्या, तेरे लिए, अपने नसीर की निशानी के लिए, अपने घर की इज्जत के लिए। सुगरा बेख्तियार अम्मा के गले जा लगी और दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। इन नन्हे नन्हे पानी के कतरों से दिल का मैल कितनी आसानी से धुल गया। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।